अब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 8.6 स्टार्ट करेंगे एमएल अग्रवाल की। एक्सरसाइज नंबर 8.6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे हम लोग, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ tan 2 माइनस 3x इंटू dx। अब पिछले वीडियो में हमने आपको जो है ना ये बता रखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, तो हम और उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू हो जाता है माइनस लॉग ऑफ cos x का मॉड प्लस c। अब इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो हमको अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस, और यहाँ पे हम सीधे फॉर्मूला पुट कर देंगे, और यहाँ पे क्या है कि 2 माइनस 3x है, तो ये हमारा ax प्लस b के फॉर्म में भी है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो ये हो जाता है f ax प्लस बी अपॉन a प्लस c। इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 1/3 लॉग ऑफ cos 2 माइनस 3x का मॉड प्लस c, और लास्ट में हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3 लॉग ऑफ मॉड cos 2 माइनस 3x प्लस c, और ये हमारा आंसर आ गया। अब इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cot 7x माइनस 4 dx। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है, और इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम कर सकते हैं log ऑफ मॉड sin x प्लस c। और यहाँ पे हम दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एक तो ये हो गया और दूसरा हमारा ये जो एंगल है 7x माइनस 4 जो कि इस फॉर्म में है, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी इंटू डी एक्स। तो इसके लिए ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा। इन दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/7 log ऑफ मॉड साइन 7x माइनस 4 का मॉड प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम ये सेकंड पार्ट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 2 tan x इंटू dx। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीकों से कर सकते हैं।
मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम ये जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 टेन एक्स इंटू डी एक्स। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब सेक स्क्वायर एक्स जो होता है हमारा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, अब ये जो tan एक्स है ये हो जाता है हमारा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और dx हो गया। तो ये cos x और ये कट जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। और हम ये जानते हैं कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स हमारा हो जाता है साइन ऑफ 2x हो जाता है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन 2x dx। और इसको फिर हम ये जानते हैं हम कि 1 अपॉन साइन x जो है हमारा होता है कोसेक x। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं कोसेक ऑफ 2x dx। पिछले वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका फॉर्मूला होता है ये। अब इसी फॉर्मूले को हम यहां पुट कर देंगे। अब ये हमारा सॉल्व हो गया, तो ये हो जाएगा log ऑफ कोसेक 2x माइनस कॉट ऑफ 2x। और ये यहाँ पे एक चीज ये भी है कि ये हमारा ax प्लस बी के फॉर्म में भी है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल होगा। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी के फॉर्म में भी है ये, तो यहाँ पे हम इस तरह भी, जब इस ax प्लस बी के फॉर्म में होता है तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 1/2, क्योंकि ये चीज़ जो है हमारी ax प्लस बी के फॉर्म में है। b यहाँ पे 0 है और x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे मेथड से भी करके दिखाता हूं। अब दूसरा मेथड है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 टेन एक्स डी एक्स है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 टेन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 टेन एक्स डी एक्स। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1/2, और हम ये जानते हैं कि 1 अपॉन टेन एक्स जो होता है हमारा वो जाता है कॉट एक्स, तो इसको हम कॉट एक्स डी एक्स लिख देंगे, प्लस 1/2 बाहर आ गया और एक टेन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ये हम पहले से जानते हैं कि कॉट एक्स और टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स जो होता है वो हमारा हो जाता है माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी।
और इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx जो हो जाता है हमारा, वो हो जाता है log ऑफ sin x प्लस c। तो इसमें हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो 1/2 cot x की जगह पे हम लिख देंगे log ऑफ sin x प्लस 1/2 माइनस log ऑफ cos x का मॉड प्लस c। और इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 1/2 log ऑफ sin x का मॉड माइनस 1/2 log ऑफ cos x का मॉड प्लस सी। अब इसमें हम 1/2 ब्रैकेट में ले सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ sin x का मॉड। अब ये माइनस में है तो log का एक मेथड होता है, log ऑफ a अपॉन b को हम ऐसे लिखते हैं, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ sin x का मॉड अपॉन cos x का मॉड ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ये भी हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हमने दो तरीके से आपको करके दिखाया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, अब हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x इंटू cos x dx। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 sin x cos x dx। अब इसके बाद ऊपर वाला 2 कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, और हम ये जानते हैं कि 2 sin x cos x जो होता है हमारा, वो जाता है साइन ऑफ 2x हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन 2x dx। अब ये हमारा हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम ये भी जानते हैं 1 अपॉन साइन x हमारा हो जाता है कोसेक x। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, कोसेक x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x जो है हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसका फॉर्मूला होता है कोसेक x dx को हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ कोसेक x माइनस cot x का मॉड प्लस c। तो हम इसको हम ऐसे भी लिख देंगे, 2 log ऑफ कोसेक x माइनस cot x प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे ये 2x होगा, यहाँ पे भी 2x होगा और यहाँ भी 2x होगा। तो ये हमारा
इस फॉर्म में भी है, ax प्लस बी के फॉर्म में भी है। तो ये हमारा हो जाएगा ax प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला भी इसमें लगेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। तो ये और ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा और लास्ट में जो आंसर आएगा हमारा log ऑफ कोसेक 2x माइनस कॉट 2x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin x dx, ये है हमारा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x भी होता है। तो cos 2x की जगह पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x अपॉन sin x dx, और इसके बाद हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो 1 अपॉन हमारा sin x हो गया इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin स्क्वायर x अपॉन sin x dx हो गया। तो ऊपर का एक साइन और नीचे का साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन sin x dx माइनस 2 हमारा बाहर आ जाएगा और 2 sin x dx। अब ये हमारा हो गया 1 अपॉन sin x है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोसेक x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। अब कोसेक x का हम जानते ही हैं पहले से कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x dx जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है log ऑफ मॉड कोसेक x माइनस कॉट x का मॉड प्लस c। अब इसी फॉर्मूले से ये हमारा ये हो जाएगा log ऑफ मॉड कोसेक x माइनस कॉट x का मॉड माइनस 2। अब इंटीग्रेशन ऑफ sin x हमारा पहले से हम लोग जानते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। तो लास्ट में हमारा जो आंसर आ जाएगा log ऑफ मॉड कोसेक x माइनस कॉट x का मॉड, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 cos x प्लस c। और यही हमारा आंसर हो गया। अब इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का